Hello all, here I Komal Sharma welcomes you all at our Gargi classes. So आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मेटाफर पर्सोनिफिकेशन एंड असोनेंस. मेटाफर पर्सोनिफिकेशन एंड असोनेंस अनसीन पोइम के ही कुछ टॉपिक्स में से दो हैं. ठीक है, तो जैसा कि अपन ने कल डिस्कस किया था एलिट्रेशन और सिमिली, उसके आगे के जो फर्दर पॉइंट्स है दैट इज मेटाफोर पर्सोनिफिकेशन और उसके बाद में असोनेंस. अनसीन पॉइम आपके पेपर में आएंगी तो उसके बेसिस पे किन टॉपिक्स के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे मैं उन्हीं के बारे में आपको इलेबोरेट कर रही हूँ, ताकि आप इजीली जब भी आपके सामने अनसीन पोइट्री हो इन योर एग्जाम पेपर तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट आउट कर सके. ठीक है, तो जैसा कि अपना अनसीन पोइम का जो टॉपिक है, गिवन टॉपिक है, वो लैंग्वेज 2 ऑफ इंग्लिश में है, जो कि अपना लेवल फर्स्ट ऑफ लेवल सेकंड रीड का गिवन सिलेबस है. ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम कंज्यूम किए बिना मैं आगे मूव करती हूँ. एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लिटरेरी टर्म्स है मेटाफर पर्सोनिफिकेशन असोनेंस, मेटाफर पर्सोनिफिकेशन असोनेंस, एलिट्रेशन, सिमिली और जो आगे राइम एक और टॉपिक में कल कंप्लीट करूँगी, तो ये सारे क्या हैं, ये है लिटरेरी टर्म्स, पोइटिक डिवाइसेस है जिसके थ्रू पोइट्स अपनी पोइट्री को फॉर्म आउट करते हैं. तो ये डिवाइसेस है, पोइटिक डिवाइसेस है, एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, असोनेंस और राइम. राइम मैं कल कवर करूंगी. ठीक है, तो ये सारी क्या होती है, पोइटिक डिवाइसेस होती है. और ये सारी पोइटिक डिवाइसेस जो भी अपने इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश के एग्जाम्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ रीड के लिए बाकी एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो आगे चलिए अपन डिस्कस करते हैं इन डिटेल मेटाफर पर्सोनिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, अब मेटाफर एग्जैक्टली होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, उसको पोइट्री में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय द पॉइंट्स, ये अपन जानेंगे आज. ठीक है, तो मेटाफर इज अ कॉमन फिगर ऑफ स्पीच. Metaphor is a common figure of speech that makes a comparison by directly relating one thing to another unrelated thing. ठीक है, कल मैंने आपको पढ़ाया था सिमिली, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि सिमिली का मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन. लेकिन मेटाफर और सिमिली दोनों में एक चीज़ का डिफरेंस है जो मेटाफर को मेटाफर बनाता है और सिमिली को सिमिली बनाता है. जैसे मैंने कल डिस्कस किया था कि सिमिली में दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन होता है, पर उन कंपैरिजन के साथ में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं एज और लाइक. तो वैसे ही मेटाफर में भी दो अलग अलग चीज़ों को, दो अनरिलेटेड चीज़ों का कंपैरिजन होता है. लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये अपन अब जानेंगे. Unlike simile, metaphors do not use words such as like or as to make comparisons. होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेटाफर में जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है तो सिमिली के जैसे उनमें उस सेंटेंस में एज और लाइक जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है. तो विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक दो अलग अलग चीज़ों का, दो अनरिलेटेड चीज़ों का कंपैरिजन होता है, उसको हम बोलते हैं मेटाफर. ठीक है, द राइटर और स्पीकर रिलेट्स द टू अनरिलेटेड थिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली द सेम. तो जो भी राइटर और स्पीकर होता है वो दो अनरिलेटेड चीज़ों को कंपेयर करता है जिनमें एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं होता है. जैसे मैंने सिमिली वाले मेरे लेक्चर में एक एग्जाम्पल दिया था, he is as brave as lion. he is as brave as lion. तो यहाँ पे क्या यूज हो गया, वर्ड एज यूज हो गया, तो ये क्या हो गया सिमिली. अगर यहाँ पे एज को हटा दिया जाए और डायरेक्ट कंपैरिजन हो तो डायरेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज अ लायन, ही इज अ लायन. तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया. तो बिना वर्ड्स, बिना एज और लाइक वर्ड्स के यूज के बिना अगर दो अलग अलग चीज़ों का, दो अनरिलेटेड चीज़ों का, दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ऑप्ट किया है जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा. लेट्स सी. तो यहाँ पे पहला जो एग्जांपल है वो है, ऑल रिलीजन्स, आर्ट्स एंड साइंसेस आर ब्रांचेस ऑफ द सेम ट्री. ऑल रिलीजन्स,
arts and sciences are the branches of the same tree. तो religion, arts, science, इनका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? ट्री के साथ हो रहा है. किसके साथ हो रहा है? ट्री के साथ हो रहा है. तो रिलीजन, आर्ट और साइंस, ये तीनों ट्री से कहीं भी किसी भी कंपैरिजन में इक्वलेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया है इसकी स्ट्रेंथ, मतलब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए. जैसे ट्री का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसी को डिफाइन करते हुए इन्होंने रिलीजन, साइंस और आर्ट्स को इसके बराबर स्टैंड कराया है. ठीक है, तो यहाँ पे ट्री का कंपैरिजन किससे किया है? रिलीजन, आर्ट एंड साइंस. और यहाँ पे ना किसी एज का वो यूज किया गया है, ना किसी लाइक का यूज किया गया. इसी जगह पर अगर इस तरीके से आ जाता है द रिलीजन इज लाइक अ ट्री, तो ये क्या हो जाएगा? सिमिली, क्योंकि यहाँ पे एज और लाइक का यूज नहीं हुआ है. तो और फिर भी यहाँ पे कंपैरिजन है अलग अलग चीज़ों का, दो अलग अलग चीज़ों का, तो इसलिए ये क्या हो गया? मेटाफर हो गया. ठीक है, एक और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ऑप्ट किया है, विलियम शेक्सपियर का वेल रिनाउंड ड्रामा है एज यू लाइक इट. उसमें से मैंने कुछ लाइन्स ऑप्ट की है यहाँ पे, ताकि आपको मेटाफर और भी ज़्यादा क्लियर आउट हो जाए. जैसे ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो राइटर है उसने all the world's a stage, पूरे वर्ल्ड को एक स्टेज बताया है. एग्जैक्टली वर्ल्ड स्टेज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड का और स्टेज का कंपैरिजन किया गया है. ठीक है, तो वर्ल्ड के कैरेक्टरिस्टिक को और भी ज़्यादा इलेबोरेट, विविड बनाने के लिए उसने स्टेज का कंपैरिजन वर्ल्ड के साथ कर दिया, या वर्ल्ड का कंपैरिजन स्टेज के साथ कर दिया. ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेटाफर. यहीं पे अगर इस तरीके से हो जाता द वर्ल्ड इज लाइक स्टेज, तो ये क्या हो जाता? सिमिली. होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मेटाफर और सिमिली होते क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और किस तरीके से इनको पोइट्री में हमें आइडेंटिफाई करना है. अगर आपके सामने अनसीन पोइट्री आ जाए, उसमें आपको सिमिली और मेटाफर को आइडेंटिफाई करना हो, तो आप इजीली कर सकते हो और एलिट्रेशन को भी कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने 3 पोइट्रिक डिवाइसेस यहाँ पे कंप्लीट करी हैं, एलिट्रेशन, सिमिली और ये है मेटाफर अपना. ठीक है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन किसको बोलता है? अगर किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को अगर किसी ह्यूमन बीइंग का एक फॉर्म दे दिया जाता है तो उसको कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा. अब अपन डिस्कस करेंगे असोनेंस को. नेक्स्ट जो अपनी पोइटिक डिवाइसेस हैं वो है असोनेंस. अब तक अपन ने एलिट्रेशन, सिमिली और मेटाफर को अच्छे से समझ लिया है. अगर आपको इन तीनों डिवाइसेस से रेलेवेंट कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं अपॉन आवर ईमेल आईडी विच इज़ गिवन इनटू आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, तो अब आगे चलिए हम डिस्कस करते हैं ऑल अबाउट असोनेंस. अब असोनेंस क्या होता है? मेटाफर और सिमिली का डिफरेंस आपको अच्छे से पता चल चुका है. एलिट्रेशन भी आपको अच्छे से पता है एलिट्रेशन में क्या होता है. तो अब जानते हैं असोनेंस क्या होता है. मेटाफर, सिमिली जिस तरीके से एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे की तरह ही है, वैसे ही असोनेंस और एलिट्रेशन भी है, लेकिन इनमें भी कुछ डिफरेंस है, वो देखते हैं क्या है. ठीक है, असोनेंस इज द रिपीटेशन of the same or similar vowel sounds within words, phrases or sentences. तो असोनेंस क्या होता है? किसी भी एक वर्ड या कोई फ्रेज हो या कोई सेंटेंस हो, उसमें रेपिटेटिवली अगर किसी वॉल साउंड का रिपीटेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? असोनेंस बोलते हैं. एलिट्रेशन में मैंने आपको क्लियर किया था, एलिट्रेशन का मतलब होता है द रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड्स. वॉल की जगह क्या आता है वहाँ पे? कॉन्सोनेंट साउंड्स के रिपीटेशन को ही एलिट्रेशन बोलते हैं. लेकिन असोनेंस किसको बोलेंगे? जिस भी वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस में अगर कोई वॉल साउंड रिपीट हो रहा है, कॉन्टिन्यू रिपीट हो रहा है, क्लोजली रिपीट हो रहा है, या जैसे एक वर्ड छोड़ के तीसरे वर्ड में रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? असोनेंस बोलते हैं. अच्छे से सुन लेना. असोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर वॉल साउंड. सेम और सिमिलर वॉल साउंड के रिपीटेशन को ही क्या बोलते हैं? असोनेंस बोलते हैं. वो एक वर्ड में भी रिपीट हो सकता है, एक फ्रेज में भी रिपीटेशन हो सकता है, एक सेंटेंस में भी रिपीटेशन हो सकता है. ठीक है, एंड इट इज एन आंसर विद द सेम साउंड.
ये आंसर होता है विद द सेम साउंड। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, शी सीम्स टू बीम rays of sunshine with her eyes of green। तो यहाँ पे कौन सा वॉल साउंड रिपीट हो रहा है, कौन सा वॉल साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में मैंने यहाँ पे पुट डाउन किया है सीम्स, सीम्स ई रिपीट हो रहा है, बीम दैट इज ई, कैपिटल ई रिपीट हो रहा है, रेज ऑफ सनशाइन विद हर आईज ऑफ ग्रीन। तो यहाँ पे ई स्ट्रेस्ड जो साउंड है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और ई स्ट्रेस जो है, ई जो है वो क्या होता है, दैट इज आवर वॉल साउंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, असोनेंस हो गया। और अगर यहीं पे कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो, जैसे शी सीम्स टू बीम्स रे ऑफ सनशाइन, तो यहाँ पे श का रिपीटेशन है, तो ये क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करें, असोनेंस, तो इसी पे अपन फोकस करेंगे, सीम्स, बीम, ग्रीन, ई दैट इज ई स्ट्रेस्ड है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ हु वाज वन अमंग द वेल रिनाउंड रोमांटिक पोएट्स, उसकी एक पोइट्री है, उनकी एक पोइट्री है दैट इज डेफोडिल्स। तो डेफोडिल्स की मैंने कुछ लाइन यहाँ पे ली है ताकि आपको और भी क्लियर आउट हो जाएगा कि एग्जैक्टली असोनेंस को जो पोइट्स हैं वो एज अ पोइटिक डिवाइस किस तरीके से अपनी पोइट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ यूजेस असोनेंस to reflect the calm and thoughtful mood of the poem Daffodil। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने असोनेंस का यूज किया है अपनी पोइट्री डैफोडिल्स में, ये दिखाने के लिए द काम एंड थॉटफुल मूड ऑफ हिज पोएम, कि किस तरीके से उसकी जो पोएम है डैफोडिल है, उसका जो मूड है, पोएम की जो मूड है वो बहुत ही काम और थॉटफुल है। अब देखते हैं इसमें कहाँ पे असोनेंस का यूज किया है। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, flirting and dancing in the breeze। तो अब देखते हैं यहाँ पे असोनेंस का यूज कहाँ पे हुआ है। जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, होस्ट गोल्ड डेफो, ओ ओ ओ ओ क्या है, वॉल साउंड है अपना, तो यहाँ पे किसका रेपिटेशन है, ओ साउंड का, दैट इज होस्ट गोल्डन डेफोडिल, ओ। ठीक है, बिसाइड द लेक बीनीथ ट्रीज ब्रीज, बीनीथ ट्रीज ब्रीज, ई, तो यहाँ पे ई का साउंड रेपिटेशन है, वॉल साउंड रेपिटेशन है, और यहाँ पे ओ वॉल साउंड रेपिटेशन है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, असोनेंस हो गया। तो होप आपको समझ में आ गया होगा जो अपन ने अब तक 4 पोइटिक डिवाइसेस कंप्लीट करी है, एलिट्रेशन, असोनेंस, मेटाफर, सिमिली। ठीक है, अगर इन चारों लिटरेरी डिवाइसेस से आपके जो अनसीन पोइम आप अटेम्प्ट करोगे, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इन अटेम्प्टिंग योर अनसीन पोइट्रीज, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं इन आवर बिलो सेक्शन, और ईमेल भी कर सकते हैं अपॉन आवर ईमेल आईडी। So thank you so much for watching this video. Do not forget to सब्सक्राइब करना ना भूले, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारे जो भी फर्दर नोटिफिकेशन है वो बैक टू बैक मिलते रहें, एंड of course like the channel if you like the content whatever we have been providing you। जो भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।